हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट में। तो जैसा कि कल से एनटीपीसी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आशा करता हूं आप लोग भरना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो फिलहाल जो आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ रही होगी वो है कि मैं कौन सा जोन डालूँ। और हर कोई चाहता है कि मेरा फॉर्म उस जोन में डले जिस जोन का कट ऑफ सबसे कम जाए और मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। लेकिन मेरे भाई, ये बताना काफ़ी ही मुश्किल है कि किस जोन का कट ऑफ कम जाएगा। और ये कोई बताना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि आज न कल हो सकता है अगर आपको कोई बताया कि इस जोन का कट ऑफ कम जाएगा और भविष्य में हो सकता है कि उस जोन का कट ऑफ ज़्यादा चले जाए, तो आपके मन में हमेशा ये एक गिल्टी रहेगा कि उस आदमी ने मुझे बताया था और आज अगर मैं दूसरा जोन डालता और तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता क्योंकि उस जोन का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया। तो इसलिए मेरे भाई ये काफ़ी रिस्की भरा काम है, इसलिए जल्दी कोई जोन बताना नहीं चाहता है। फिर भी जो चुनौती आज आप लोग के सामने है, सेम चुनौती 2019 में मेरे सामने था और उस समय मेरी उम्र तो महज 18 साल कुछ महीने थी। और हो सकता है इसमें से आप जो वीडियो देख रहे हैं काफ़ी मैच्योर होंगे, मेरे से सीनियर भी होंगे या कुछ मेरे से जूनियर भी होंगे। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कौन सा जोन का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा। आप लोग सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसी बेस पे मैंने एक पिछले बार का वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी को कंपैरिजन करते हुए अपने विवेक के अनुसार थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है। अगर वो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो में देखिए आगे। मैं उसमें समझाया हूँ कि पिछले बार इस जोन में इतना सीट था और इस बार इतना सीट है, और उसको कंपैरिजन किया है कि पिछले बार जो था इस जोन में इतना सीट होने के बाद इसका कट ऑफ इतना गया है। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि अगर सीट कम है तो उसका कट ऑफ भी कम जाएगा और सीट ज़्यादा है तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पिछले बार ऐसा देखा गया कि जिसमें सीट कम था उसका कट ऑफ भी कम ही गया है। तो इसलिए कुछ भी प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी एक हम लोग एनालिसिस के आधार पर समझेंगे कि ये जोन को थोड़ा सेफ समझा जा सकता है। तो आइए अब मैं अपने इसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ जो थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस किया है। मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आई होप दिस गोज बेस्ट फॉर यू। मीन्स मैं आशा कर सकता हूँ कि ये आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो। मैं इसका वादा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ क्योंकि ये बताना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने जो पिछले बार और इस बार 2024-2019 में थोड़ा बहुत कंपेरिजन किया है उसके आधार पर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो आप लोग, जो पिछले बार जो गया था गुवाहाटी का कट ऑफ टोटल 21 आरआरबी थे, जिसमें कि गुवाहाटी का कट ऑफ सबसे कम गया था, मीन्स 60 नंबर गया था प्री का कट ऑफ। तो इस बार देखिए गुवाहाटी में 516 सीट है, जो कि सीट के मामले में छठे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीट इसमें है गुवाहाटी में, 516 सीट। अच्छा सीट है क्योंकि इस बार सीट तो हर जगह कम है। तो उस मामले में गुवाहाटी इस बार सबसे पहला नज़र जो हम लोग का रहेगा कि इसका कट ऑफ जो है पिछले बार सबसे कम गया था, जो कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ था 60, मीन्स 21 आरआरबी में सबसे लोएस्ट कट ऑफ इसी का था। और पिछले बार सीट कितना था तो 523 सीट था इसमें, जो कि सीट के मामले में 18वें नंबर पे था। और इस बार इसमें 516 सीट है, तो ज़्यादा का अंतर नहीं है। देख सकते हैं हम लोग 516 और 523, तो ज़्यादा का अंतर नहीं है। और पिछले बार सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गया था, तो हम लोग का ध्यान इस पर होना चाहिए कि सीट का अंतर ज़्यादा है भी नहीं और कट ऑफ इसका सबसे कम गया था। तो गुवाहाटी एक हम लोग प्रेफरेंस में रख सकते हैं क्योंकि इसका कट ऑफ पिछले साल सबसे कम गया था और सीट भी सिमिलर है लगभग। और सेकेंड जो हम लोग देखेंगे, सेकेंड नंबर जो हम लोगों का है वह है अहमदाबाद। अहमदाबाद को हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं कि सीट लगभग सिमिलर है। 516 सीट इसमें है और 591 सीट इसमें है। सीट के मामले में इस बार ये 5वें स्थान पे है और ये पिछले बार 17वें स्थान पे था। और इसका कटअप जो है टोटल आरआरबी 21 आरआरबी में 16वां नंबर पर था, मीन्स इससे सबसे 16वां क्रम में अगर ऊपर से आएंगे तो 16वें नंबर पर ये था। और इसका कटअप जो है 65 गया था। इसका जैसे कि गुवाहाटी का कटअप 60 गया था और इसका कटअप 65 गया था और ये 16वें नंबर पर था। और सीट भी आप लोग देख सकते हैं 516 551, मीन्स दोनों में सिमिलर है। तो एक प्रेफरेंस ये भी बेस्ट रह सकता है, जैसे कि एक पहला प्रेफरेंस गुवाहाटी भी बेस्ट है और सेकेंड प्रेफरेंस ये अहमदाबाद भी अच्छा रहेगा। और तीसरा पे जो हम लोग रखे हैं बिलासपुर का, ये एकमात्र ऐसा जोन है इस बार जिसमें कि पिछले बार से भी सॉरी तीसरा पे हम लोग बिलासपुर को देख सकते हैं। तो बिलासपुर में देखिए 649 सीट है, जो कि सीट के क्रम में चौथे नंबर पे है। और पिछले साल इसमें 1024 सीट था और इसका जो है पिछले बार सीट के क्रम में ये 90वें नंबर पे था।
और इसका कटअप जो है, कटअप में रैंक 15 था, मीन्स 15 नंबर से ये ऊपर से अगर हम लोग जोड़ते तो 15वें नंबर पे था और इसका कटअप भी 66 गया था। तो आप लोग इस आधार पे एनालिसिस कर सकते हैं कि बिलासपुर में जैसे कि इस बार 649 सीट है, सीट मतलब ठीक ठाक है, इस बार तो सीट बहुत कम है, तो उस मामले में 649 सीट ठीक ठाक है। और पिछले बार 1024 सीट था और कटअप भी इसका 66 गया था। तो सबसे कम कटअप मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, गुवाहाटी का गया था जो कि 60 ही गया था। तो सबसे कम 21 में सबसे कम इसी का गया था और दोनों में सीट इस बार भी सिमिलर है। और उसके बाद जैसे कि भुवनेश्वर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भुवनेश्वर है, ये भुवनेश्वर, ये एकमात्र ऐसा जोन है जिसमें कि पिछले बार से भी ज़्यादा सीट है, 758 और ये 342। इस बार ये सीट के क्रम में तीसरे नंबर पे है और ये पिछले बार 19वें नंबर पे था और इसका कटअप थोड़ा ज़्यादा गया था, मीन्स कटअप के मामले में ये 8वें नंबर पे था और इसका कटअप जो है 72 गया था। लेकिन इस बार इसमें हो सकता है जैसे कि सीट हम लोग देखते हैं डबल के आसपास है, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है, तो एक ये भी ऑप्शन बेस्ट रहेगा भुवनेश्वर। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 बताया, जिसमें कि गुवाहाटी में एक ये खासियत है कि सबसे कम कटअप गया था, जो कि 21वें नंबर पे था, सबसे लोवेस्ट कटअप था और दोनों में इस बार सीट सिमिलर है। तो इस आधार पे आप लोग कुछ सोच सकते हैं। अहमदाबाद में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका भी कटअप जो है 16वें स्थान पे था, 65 गया था और ये सीट के मामले में सिमिलर है। और उसके बाद जो मैंने बिलासपुर बताया, तो बिलासपुर में भी कटअप जो है 15वें स्थान पे है और सीट के मामले में भी थोड़ा बहुत इसमें सीट कम है, 649 है और इसमें 1024 है। और भुवनेश्वर बताने का मेन रीज़न जो है, भुवनेश्वर बताने का इसका मेन रीज़न है कि इसमें सीट इस बार ज़्यादा है, सीट दोगुना से भी ज़्यादा है, 758 और 342। तो भुवनेश्वर भी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, सबका सोचने का तरीका अपना अपना होता है। यहाँ पे मैंने टॉप 2 जोन लिखा है जिसमें कि पहला पे है कोलकाता और दूसरा पे है मुंबई। तो कोलकाता में आप लोग देख सकते हैं 1382 सीट है, इस बार सबसे ज़्यादा सीट है कोलकाता में, 1382 सीट। और ये सारा सीट जो मैं बता रहा हूँ ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए है। और मुंबई में आप लोग देख सकते हैं 827 सीट है। पिछले बार जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कोलकाता में 1791 सीट था और ये कटअप के मामले में 7वें स्थान पे था और इसका कटअप 72 गया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुंबई में 827 सीट है और पिछले बार तो बहुत ज़्यादा सीट था, 2594 सीट था और कटअप के मामले में ये 12वें नंबर पे है और इसका कटअप 67 गया था। तो पिछले बार आप लोग देख सकते हैं कोलकाता का कटअप थोड़ा हाई गया था जो कि 7वें नंबर पे था और 72 गया था। तो सबका अपना अपना एनालिसिस का तरीका होता है। जैसे कि कोई सोचता है कि जहाँ सीट ज़्यादा है मैं वही फॉर्म भरूँगा, तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग को कौन सा जोन पसंद आता है। और एक जो लोगों के हमेशा जहन में रहता है, उस दोनों जोन जो कि साउथ में हम भरेंगे तो क्या रहेगा, तो ये मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इसका भी आप लोग देख सकते हैं एनालिसिस कि जैसे कि पिछला बार चेन्नई में जैसे कि पिछला बार 1771 सीट था जो कि काफ़ी ज़्यादा सीट था और 21 आरआरबी में इसका कटअप 17वें स्थान पे गया था जो कि 62 गया था। और इस बार महज 436 सीट है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता चेन्नई के बारे में कि क्या होगा, क्योंकि पिछले बार सीट अच्छा खासा था और इस बार 436 सीट ही है। लेकिन फिर भी साउथ है तो लोग जल्दी भरना नहीं चाहता है। तो हम लोग भी एनालिसिस किए थे, तो जितने भी मेरे सीनियर थे वो लोग यही सजेस्ट करते थे कि उधर ज़्यादा कटअप कम जाता है। तो और वह वाजिब में हुआ भी कि कटअप थोड़ा बहुत कम गया था प्री का, लेकिन फिर CBT 2 में जो मेंस में है कटअप ठीक ठाक गया था। और वहीं पे हम लोग बेंगलोर का बात करते हैं तो पिछले बार जो 1761 सीट था और इस बार 496 सीट है। और पिछले बार का आप लोग कटअप देख सकते हैं 71 कटअप गया था जो कि 10वें स्थान पे था। काफ़ी अच्छा कटअप मीन्स बेंगलोर का रहा था। तो ये रहा एक एनालिसिस मैंने किया था, आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारा ऑप्शन रख दिया। तो अब आप लोग इसमें सोचोगे कि जो कि आप लोग के सामने चुनौती आएगा कि आपने तो बहुत सारा डिवीज़न मीन्स जोन बता दिया, लेकिन चुनना तो है हमको एक ही, तो कौन सा चुने और आपने किस आधार पे चुना था। तो देखिए, मेरे सामने भी इस तरह की चुनौती थी और मैंने भी ऐसे एनालिसिस किया था। जितने भी सीनियर थे सबसे मैंने पूछा था, तो सब इतना, कोई बताता था कि कोई बता रहा था कि आप यहाँ भरो, कोई बता रहा था यहाँ भरो। मीन्स मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, और मैं बिल्कुल भी नया था वहाँ पे और सब सीनियर सजेशन दे रहे थे तो उसका बात भी मानना चाहिए था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता यार अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं SSC का तैयारी करता था। मुझे SSC में भी ये पता था कि एक ही कटअप कॉमन कटअप आता है। रेलवे में पहला वैकेंसी आया था, सबको देखा कि रेलवे में लग गया, तो मेरा भी मन रेलवे की तरफ चला गया। तो अब मैं क्या करता, तो मेरे साथ जो रहता था एक मेरे से 2 साल का सीनियर था,
तो हम दोनों सोच रखे थे कि जहाँ भी भरेंगे एक ही जगह भरेंगे ताकि एग्ज़ाम देने में जाने में सही रहेगा। तो 4-5 ऑप्शन इसी तरह, जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने दिखाया गुवाहाटी वगैरह, अहमदाबाद वगैरह, इसी तरह 4-5 ऑप्शन हम लोगों के सामने भी था। तो फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या किया कि मन में ये दुख ना रहे कि मैंने यहाँ पे भरा और यहाँ का कट ऑफ ज़्यादा चला गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्यों ना एक ऐसा तकरीब अपनाया जाए कि ताकि मेरे मन में कुछ संदेह ना रहे। तो हम लोगों ने क्या किया कि 4 जोन को सिलेक्ट किया, चारों को एक पर्ची पे लिखा, चारों का नाम लिखा और चारों को सेम पर्ची बनाया, चारों का सेम पर्ची। और मेरे रूम में जो रैक पे था, मीन्स भगवान के फ़ोटो लगे हुए थे, तो मैंने उसके चरणों में चारों पर्ची को रख दिया मिक्स करके। और फिर जब कुछ देर के बाद उसको कुछ देर वहीं पे रहने दिया और उसके बाद एक पर्चा वहाँ से उठाया तो उसमें चेन्नई डिवीज़न था। और फिर मैंने सोचा कि मुझे चेन्नई ही भरना है। तो इस आधार पे मैंने अपने मन का एक मिथ को हटा दिया कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मुझे मीन्स भगवान की तरफ से जो मिला मैं उसको, ये मैंने अपना तरीका अपनाया था। आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग कीजिए, लेकिन ये मैंने आप लोगों के सामने ऑप्शन रख दिया कि ये अच्छा जोन साबित हो सकता है। तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आप लोग को और मेरा तरीका कैसा लगा, आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा। क्योंकि आज मैं फ़िलहाल चेन्नई में सिलेक्टेड हूँ, तो इस बात से मुझे खुशी होती है कि मैंने जो तरीका अपनाया था शायद वो सही था और भगवान चाहते थे कि इतना कम उम्र में मुझे कहीं पे कोई भी अड़चन नहीं लगा और मेरा सिलेक्शन डायरेक्ट हो गया। तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि आप लोग कौन सा जोन भर रहे हैं और आप लोग किस आधार पे कौन सा जोन भर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के लिए हम हमेशा बेस्ट विशेज करते रहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। तो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।